यादव सुनते ही दरोगा जी का पारा इतना हाई हो जाता है, वो कहते हैं बहुत बदतमीजी के साथ, अभद्रता के साथ, यादव जी निकल लीजिए नहीं तो 2 मिनट लगेगा मंगेश यादव बनाने में। मतलब मेरे पाँव के तले पार्टी पूरी खड़ी है। माननीय शिवपाल यादव जी का कल फ़ोन भी आया था, उन्होंने पूरी मदद की, कमिश्नर से बात की और कल उन्होंने फ़ोन भी किया और कल मैं जाऊंगा भी उनके पास, शिवपाल जी के पास। उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। सुल्तानपुर में एक लूटकांड होता है, मंगेश यादव को घर से उठाया जाता है, उनके परिजन आरोप लगाते हैं कि उनको घर से उठाया गया, 2-3 दिन अपने कस्टडी में रखती है, उसके बाद एसटीएफ इनकाउंटर कर देती है। मंगेश यादव इनकाउंटर पर अखिलेश यादव जब आवाज़ उठाते हैं तब एक बैलेंस करने के लिए कहा जा सकता है कि अनुज सिंह का इनकाउंटर किया जाता है। छात्र नेता महेंद्र यादव हैं हमारे साथ। लखनऊ की घटना है, शायद आप जा रहे थे, एक दरोगा ने आपसे बदतमीजी किया, कहा कि यादव जी मंगेश यादव बना देंगे आपको, क्या मामला था पूरा? नमस्कार। ये 22 तारीख की घटना है, शाम की 7 बजे की। मैं अलीगंज सेक्टर जे में हमारे एक मित्र रहते हैं, मैं उनके रूम पर जा रहा था और पीछे से एक दरोगा जी और एक दीवान जी अपनी बाइक से आते हैं और बहुत बदतमीज़ी के लहजे में हमसे कहते हैं कि ऐ सुनो। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि एक दरोगा जी हैं और एक दीवान जी हैं। मैं रुक जाता हूँ। मैंने कहा कि जी बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तब तक वो मेरे बराबर में आ जाते हैं। मैंने कहा मैं अपने मित्र के रूम पे जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि मित्र के रूम पे जा रहे हो या चेन स्नैचिंग कर रहे हो? ये उनका पहला शब्द था और इस शब्द से मैं हैरान हो जाता हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को हो क्या गया है कि एक आम नागरिक को, एक आम आदमी को या कोई भी हो जो सड़क पे गुजर रहा है उसको रोक करके आप सीधे से आरोप लगा दे रहे हैं कि चेन स्नैचिंग कर रहे हो। इस बात से मैं थोड़ा सा घबराता भी हूँ कि आखिर क्या कोई गलती हो गई हमसे, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप चेन स्नैचर मुझे क्यों बोल रहे हैं? मेरे शकल पे चेन स्नैचर लिखा है कि अपराधी लिखा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कैसे बात किया जाता है एक दरोगा से, और तुमसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। हमने कहा आप पहले जान लीजिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इस लखनऊ में 10 साल से मैं सक्रिय हूँ और इस बात को जब मैं कहता हूँ तो कहते हैं कुछ भी हो लेकिन तुमको चेन स्नैचिंग कर रहे हो और मैं उठा ले जाऊंगा अभी तुमको। तो हमने कहा देखिए भाई, मैं बाइक से उतर जाता हूँ और मैं तक कहता हूँ कि बदतमीजी मत करिए। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो ये गलत बात है। मैं उसका प्रतिरोध करता हूं और जब मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं महेंद्र यादव हूं, मैं छात्र नेता हूं लखनऊ विश्वविद्यालय का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं समाजवादी छात्र सभा में, तो इतना सुनते ही दरोगा जी का पारा हाई हो जाता है। यादव सुनते ही दरोगा जी का पारा इतना हाई हो जाता है, वो कहते हैं बहुत बदतमीजी के साथ, अभद्रता के साथ, यादव जी निकल लीजिए नहीं तो 2 मिनट लगेगा मंगेश यादव बनाने में। मतलब मेरे पाँव के तले ज़मीन खिसक जाती है कि आज उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान जो सड़कों पर चल रहा है, रोजगार करने जा रहा है, कहीं किसी से मिलने जा रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उठा लेगी और उसका इनकाउंटर कर देगी, उसे मंगेश यादव बना देगी? क्या लगता है आपको, यादव होना सबसे बड़ा जुर्म है क्या कि जो दरोगा ने बदतमीजी कर दी आपके साथ? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार है, उसने ये कह दिया है कि पुलिस वालों से कि उत्तर प्रदेश से अगर कोई यादव है, अगर किसी गलत का भी विरोध कर रहा है, अगर आप जैसा भी व्यवहार करें उस झेले, अगर वो नहीं झेल रहा है, उसको उत्पीड़न को नहीं सह रहा है, उत्पीड़न का विरोध कर रहा है, तो आप उसको सीधी सी बात है मंगेश यादव बना दीजिए। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये डर है। मैं 10 साल से बता तो रहा हूँ, मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, उसके बाद भी मैं घबराया हुआ था कि अरे हो क्या गया इन लोगों को कि हर एक नौजवान को उठा कर क्या मंगेश यादव बना देंगे। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपकी एनकाउंटर प्रणाली है उसने बहुत सारे मासूमों का और बहुत सारे निर्दोषों का घर उजाड़ दिया है। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि लगातार खास जाति को टारगेट किया जा रहा है। पहले देखिए जितेंद्र यादव का इनकाउंटर होता है नोएडा में जी, और पुष्पेंद्र यादव को गोली मारी जाती है पुलिस के द्वारा, तमाम ऐसे होते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी कहती है सही है कि यादव को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अभी देखिए अनुज सिंह का भी इनकाउंटर कर दिया? नहीं, मामला यह है कि खाना पूर्ति भी तो करनी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जब प्रश्न उठता है, मेरठ में सुमित गुर्जर को भी तो मारा गया, बाराबंकी में आकाश यादव की गोली मारी गई, लखनऊ में विवेक तिवारी को पुलिस वाले ने मार दिया किस तरीके से। उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरी भी दी, मुआवजा भी दिया, लेकिन जिन पिछड़ों और दलितों का इनकाउंटर हो रहा है, क्या उनमें मुख्यमंत्री जी मुआवजा देंगे या उन पुलिस वालों को सजा देंगे, जेल भेजेंगे, उनके FIR होगी पुलिस वालों पे? ऐसा नहीं हो रहा है। सवाल इसीलिए तो है कि आप जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को निशाना बना रहे हैं, अपनी राजनीति का शिकार उनको बना रहे हैं, आखिर पिछड़े दलित समाज के लोग जाएं तो कहां जाएं? समाजवादी पार्टी से आप काफी दिनों जुड़े हुए हैं, सपा प्रमुख से बात हुई? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर हैं और मेरी संदेश के माध्यम से उनसे बात हुई और पार्टी की तरफ से पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। पार्टी पूरी खड़ी है। माननीय शिवपाल यादव जी का कल फ़ोन भी आया था, उन्होंने पूरी मदद की, कमिश्नर से बात की और कल उन्होंने फ़ोन भी किया और कल मैं जाऊंगा भी उनके पास, शिवपाल जी के पास। जी, वो मदद कर रहे हैं चूंकि
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है नहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी तरफ से आपने देखा होगा कि पार्टी साइट पे भी पोस्ट हुआ, पूरी पार्टी खड़ी है मेरे साथ और हम लोग अन्याय के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी जब आम आदमी की लड़ाई लड़ रही है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश और देश के आम आदमी का जिसका उत्पीड़न होता है, जिसके साथ अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ उस आम आदमी के साथ खड़े होकर के उसका हौसला बढ़ाते हैं। तो मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और हमारे नेता अपने कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त आपके करेंगे। साथ दरोगा ने अभद्रता किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। तो लगता है आपको कि खास ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आज एसटीएफ का फुल फॉर्म कुछ जनता कुछ और बना रही है, बदल दिया है। ये मुख्यमंत्री जी के कारनामे हैं। मुख्यमंत्री जी अगर ऐसे नहीं, आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी अगर सदन में खड़ा होकर के गोमती नगर में अगर ताज होटल के पास कोई घटना होगी जिसमें बहुत सारे लोग थे और विभिन्न जाति और धर्म के लोग थे, उसमें अगर मुख्यमंत्री जी सदन में खड़ा होकर के, सदन जो लोकतंत्र का मंदिर होता है उसमें खड़ा होकर के वो पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम लेंगे तो सवाल तो उठेगा। आप सवाल से बच नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, किसी को उठा लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, उसके सीने पे मार देंगे, उसके पैर पे मार देंगे, उसकी कनपट्टी पे मार देंगे। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ये बताएगी कि अब तमंचे के दम पर न्याय मिलेगा? दरोगा का नाम क्या था? दरोगा का भी नाम महेंद्र कुमार है। और आप सोचिए कि तमंचे के दम पर न्याय देने की बात हो रही है। क्या इस देश का संविधान खत्म हो गया? इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया और इस देश में न्यायपालिका खत्म हो गई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और आप न्यायपालिका को नहीं मानते हैं, तो आप एक काम करिए, आप ताकत में हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप एक ताला खरीदिए, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ताला लगा दीजिए और इस बात को कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और आरएसएस के कार्यालयों से जो आदेश पारित होगा उस आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस तमंचे के दम पर न्याय देगी। उसके अलावा कोई भी कानून नहीं माना जाएगा।